नमस्कार। अर्बन हाउसिंग ये शब्द आपने सुना होगा। कभी कभी मुद्दे की तरह झुग्गी झोपड़ियां तो आपने सुना ही होगा। ये तो आप आम भाषा में हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। तो आज हम उसी की बात करेंगे। और क्यों बात करेंगे? क्योंकि 31 अगस्त को एक आदेश पारित हुआ है और उन विशिष्ट की बेंच की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक आदेश 31 अगस्त को ये दिया कि 140 किलोमीटर रेलवे लाइन जो दिल्ली के अंदर है उसके किनारे पर जो 48,000 झुग्गी झोपड़ियां हैं उन्हें हटा दिया जाए। ये काम 3 महीने में पूरा होगा। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें दखल ना दे, यानी इस पे कोई भी किसी भी प्रकार की राजनीति ना हो। साथ में कोई भी अदालत इस पे स्टे न लगाए। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। तो अब आपको बताते हैं कि देश में कितने लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। 2011 के अनुसार देश में 1 करोड़ 38 लाख परिवार झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, यानी करीब 6 करोड़ 40 लाख लोग। शहरी आबादी का 17%। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की शहरी आबादी का 15%। गरीब की परिभाषा क्या होती है? गरीब कौन है? हम किसे गरीब कहेंगे? अब एक और हालिया एक पैरामीटर है जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि ये गरीब है या गरीब नहीं है। ये हमारी सरकारी पैरामीटर्स है। क्या पैरामीटर्स हैं? यानी शहर के अंदर जो व्यक्ति 1,407 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। वहीं गांव की बात करें तो गांव में 972 रुपए महीना कमाने वाला, ये पहले वाला भी महीना कमाने वाला था, 1,407 रुपए महीना कमाने वाला गरीब नहीं है। वहीं अगर गांव की बात करें तो गांव में भी 972 रुपए महीना कमाने वाला गरीब नहीं कहा जाएगा। ये भारत के आंकड़े। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की जीडीपी का तकरीबन 8.5%। भारत ने आजादी के बाद बहुत तरक्की की है, लेकिन यह इतनी ही तरक्की देश में गरीबों की हुई है। गांव में गरीब घटे हैं, शहरों में गरीब बढ़े हैं। उसका कारण क्या है? जब लिबरलाइजेशन हुआ तो गांवों से लोग शहरों की तरफ गए। वो गरीब जो गांवों में थे वो शहरों की तरफ इसलिए गए रोजगार ढूंढने के लिए। उस वक्त नए नए उद्योग शहरों में लगे थे। इस वजह से झुग्गी झोपड़ियां और अधिक तादाद में शहरों में बनने लगी। धीरे धीरे ये लोग हमारे जीवन का हिस्सा बन गए। बिल्कुल ये बात जायज है कि झुग्गी झोपड़ियां रेलवे लाइन के पास नहीं होनी चाहिए, पटरियों पे नहीं होनी चाहिए। इससे रेलवे को भी परेशानी है, दिल्ली शहर को भी परेशानी है और जायज परेशानी है। लेकिन क्या कभी ये मुद्दा लोगों के जहन में, दिमाग में आता है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके रहने की स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, अगर आप उनसे बातचीत करें कभी भी, या कई पत्रकारों ने उनसे बातचीत की है, तो पता ये चला है कि उनसे वहां रहने का भी पैसा वसूला जाता है। जब वो लोग वो पैसा देते हैं तो उनपे क्या बीतती होगी या आप और मैं महसूस कर सकते हैं। उनकी मेहनत की कमाई वो देते हैं। भारत में सबसे बड़ी स्लम यानी सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियों का एरिया कहां है? महाराष्ट्र, धारावी। जब धारावी के डेवलपमेंट की बात हो रही थी, जब विकास की बात हो रही थी, तो उस समय यह कहा गया कि जो धारावी का इलाका है हम उसे, उन झुग्गी झोपड़ियों को हटाएंगे नहीं वहां से, जबकि वहीं पे और ज्यादा डेवलप करेंगे, वहीं पे विकास करेंगे। लेकिन विकास की असल स्थिति क्या है यह आप अच्छे से जानते हैं। क्या और विकास नहीं होना चाहिए? क्या उनके रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? वो मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं ताकि एक पक्का मकान ले सकें, ताकि इस रोज रोज की गहमा गहमी से निजात मिले। लेकिन क्या जितना वो सोचते हैं उतना सरकारी प्रशासन भी ये सोचता है? ये हमें और आपको तय करना पड़ेगा। हम तय कर सकते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू वी शो। आप
सब जानते हैं। धन्यवाद।